आप भगवान के अस्तित्व को साइंस की मदद से कभी भी साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि साइंस एम्पेरिकल एविडेंस पे काम करता है और एम्पेरिकल एविडेंस फिजिकल और नेचर में होती है, जबकि गॉड एक नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल एंटिटी है। ये कहना था मुफ्ती इस्माइल नदवी का। थीस्ट और एथीस्ट में कौन सही है कौन गलत है, ये डिबेट तब से चलती आई है जब से इंसानों ने नेचर और यूनिवर्स को साइंटिफिक नजरिए से जानना चालू किया है, और इसी को कंटिन्यू करते हुए 20 दिसंबर 2025 को द ललन टॉप के प्लेटफॉर्म पे डज गॉड एग्जिस्ट इस सवाल पे डिबेट हुई। जावेद अख्तर जो एथीस्ट हैं और मुफ्ती इस्माइल नदवी के बीच जो एक थीस्ट है। डिबेट के बाद एक सवाल जो सबके मन में था, आखिर कौन जीता ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किसके साइड थे। अगर आप एथीस्ट हैं तो आपके हिसाब से जावेद अख्तर डिबेट जीते, अगर आप थीस्ट हैं एक बिलीवर तो आपके नजरिए में नदवी साहब जीते। बट इन रियलिटी आप दोनों गलत हैं। जावेद अख्तर का मैं भी फैन हूँ। मुझे लगता था शायद इस डिबेट में जावेद अख्तर डोमिनेट करेंगे अपने लॉजिकल आर्गुमेंट से, बट इस डिबेट को देख के लगा कि यहाँ डोमिनेशन मुफ्ती साहब की थी मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मुफ्ती साहब पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनका फोकस शुरू से ही इसी बात पे था कि गॉड एग्जिस्ट करता है, जबकि जावेद अख्तर इस डिबेट से भटक रहे थे। वो बार बार मोरालिटी की बात कर रहे थे। कहीं कहीं जावेद साहब के टोन को सुन के लगा कि वो डिबेट कम ट्रोल ज्यादा कर रहे थे। ये जो डिबेट है इसको 5 मिनट में खत्म किया जा सकता था अगर जावेद अख्तर मुद्दे से न हटते। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ आगे। इसके अलावा मैं कुछ मुद्दों पर रिप्लाई देना चाहूंगा जिनका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, या फिर जावेद साहब इसको सही से काउंटर नहीं कर पाए। क्या गॉड एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो उसका फॉर्म क्या है? ये वो फंडामेंटल क्वेश्चन है जिस पे ज्यादा फोकस ही नहीं किया गया इस डिबेट के दौरान। अब मुफ्ती साहब को इसका जवाब देना था जो वो नहीं दे पाते। मुफ्ती साहब तो क्या, कोई भी हो, अगर आप उनसे गॉड की एग्जिस्टिंग का सबूत मांगो तो वो नहीं दे पाएगा। और आपको तब तक ये सवाल पूछना है जब तक सामने वाला पर्सन आपको एविडेंस न दे दे, या फिर वो सिंपल बोल दे कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। सामने वाला पर्सन जो बिलीवर है, जिसका गॉड पे फेथ है, वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा। ये यूनिवर्स, ये नेचर कैसे बना, वो आपको मेटाफिजिक्स, सुपर नेचुरल जैसे मुद्दों पे घुमाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको बस उससे एविडेंस मांगना है। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो आपको कैसे पता? अगर गॉड ने इस यूनिवर्स को बनाया तो ये आपको कैसे पता है? अगर गॉड फॉर्मलेस है, जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, जिसको आप साइंस की हेल्प से कभी नहीं जान पाओगे, तो आप कैसे जान गए? किस मेथड से आपने जाना कि गॉड फॉर्मलेस है, गॉड का कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है? ये मेथड मुझे भी बताओ। मैं एथीस्ट हूँ और मुझे नहीं पता कि यूनिवर्स को किसने बनाया। मेरे लिए कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि यूनिवर्स बस ऐसे ही आ गया हो एग्जिस्टिंग में। हो सकता हो कोई ऐसी पावर हो जिसके कोज की वजह से इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ। हो सकता है स्पेस का कोई एंड हो एक टाइम पे, ये इन्फिनिटी ना हो। यहाँ मैं किसी चीज का दावा नहीं कर रहा, मेरे लिए सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब तक मुझे किसी एक पॉसिबिलिटी के सच होने का सबूत नहीं मिलता। लेकिन जो बिलीवर हैं वो दावा करते हैं कि इस यूनिवर्स को, इंसानों को, इस नेचर को एक सुपर नेचुरल एंटिटी ने बनाया जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके इस दावे को मानूं तो आप मुझे उसका प्रूफ लाके दो कि आप जो बोल रहे हो वो सच है। अगर आपने प्रूफ दे दिया तो मैं आपकी बात मान लूंगा। अगर यहाँ मैं एविडेंस के बाद भी ना मानूं तो मैं एथिस्ट नहीं, एक मूर्ख हूँ। इस डिबेट की ओपनिंग रिमार्क में मुफ्ती साहब ने ये तो बोल दिया कि गॉड को आप साइंस की हेल्प से प्रूव नहीं कर सकते। गॉड एक फॉर्मलेस है जिसका कोई फॉर्म नहीं है। गॉड सुपरनेचुरल है और इसीलिए इसका कोई एविडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि एविडेंस तो साइंस में दिया जाता है। जबकि मुफ्ती साहब जावेद साहब से गॉड के ना होने का एविडेंस मांग रहे थे। कोई सेंस है इस बात का? जावेद साहब को बस इसी बात पे टिके रहना था कि जो आप दावा कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं, ये आपको कैसे पता? अगर आपका दावा एक फेथ से आ रहा है तो इस डिबेट को यहीं पर एंड कर देना चाहिए, क्योंकि फेथ कोई प्रूफ नहीं होता। तो अगर ये फेथ नहीं है तो आपको किसने बताया? कैसे पता चला कि गॉड एक फॉर्मलेस एंटिटी है, सुपरनेचुरल है? बस 5 मिनट तक इसी बात पे, इसी सवाल पे जावेद साहब को टिके रहना था। यकीन मानो मुफ्ती साहब फ्रस्ट्रेट होकर चले जाते और डिबेट वहीं एंड हो जाती, और ये कोई मुफ्ती साहब की डिसरिस्पेक्ट नहीं होती। ये एक फंडामेंटल सवाल है जिसका जवाब तो देना ही था। ये तो रही बात क्या होना चाहिए था। जो कोर फंडामेंटल पिलर होता है डिबेट का, वही इस पूरी डिबेट से मिसिंग था। अब
अब बात करते हैं कुछ ऐसे आर्गुमेंट पे जिसको सही से काउंटर नहीं किया गया। मुफ्ती साहब ने कहा जो गाजा में बच्चों की मौत हो रही है वो एक्चुअल में उनका टेस्ट है। इस दुनिया में गुड और इविल दोनों गॉड ने बनाया है। गॉड ने ही हमको फ्री विल दे रखी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर किसी को मारा जाता है वो चाहे कुछ मंथ का बच्चा ही क्यों न हो, ये उसका टेस्ट है। बट मुफ्ती साहब को ये कैसे पता कि गॉड इनका टेस्ट ले रहा है? क्या गॉड ने मुफ्ती साहब को एज एन इन्विजिलेटर अपॉइंट किया है? यहाँ मुफ्ती साहब ने रियल लाइफ में टेस्ट का एग्जाम्पल दिया। जैसे जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ आपके पास कुछ सवालों का एक क्वेश्चन पेपर होता है जिसको आपको आंसर करना पड़ता है एक ब्लैंक पेपर शीट पे। लेकिन जो बच्चा एग्जाम देने जाता है उसको बहुत पहले से ही पता रहता है कि उसका एग्जाम होने वाला है और वो उसकी तैयारी करता है। जबकि गाजा में जो बच्चे मरे तो क्या उनको गॉड ने पहले बताया था कि आपका एग्जाम होने वाला है गन और बारूद से? जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है किसी भी बच्चे ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि मेरा एग्जाम लिया जाएगा गॉड की तरफ से। आई मीन क्या घटिया लॉजिक दिया है यहाँ पे। जो मैंने आपको बताया अगर उन्हीं फंडामेंटल सवालों के साथ जावेद साहब टिके रहते तो यहाँ तक मुफ्ती साहब आ भी नहीं पाते।